बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली करंट अफेयर्स एंड जीके सेशन का आगाज करते हैं। तो आज का हमारा जीके और करंट अफेयर सेशन 27 अक्टूबर 2025 तक है। पहला करंट अफेयर, यूएस वारशिप अराइव्ड इन ट्रिनिडैड एंड टोबैगो कंट्री। ये एक ही कंट्री है, ट्रिनिडैड एंड टोबैगो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने जंगी बहरी जहाज जो हैं इस कंट्री में क्यों पहुंचाए। एक्चुअली वो वेनेजुएला के साथ थोड़ी बहुत झड़पें कर रहा है यूएसए, तो इसलिए अपनी उसने कश्तियां जो है बहरी जहाज जो हैं वो ट्रिनिडैड और टोबैगो कंट्री में पहुंचा दिए। अब सेकंड क्वेश्चन, जब भी आप कंट्री का नाम सुने तो आप ये पता करें कि इसकी लोकेशन क्या है। तो ट्रिनिडैड एंड टोबैगो लोकेशन है कैरिबियन स्टेट कंट्रीज के अंदर। भाई कौन से कंट्रीज में इसकी लोकेशन है? कैरिबियन स्टेट्स कंट्रीज में। कैरिबियन स्टेट्स कंट्रीज कौन से हैं? जो कैरिबियन सी के पास मौजूद हैं। ये जिनको मैं ओवरऑल ऑलमोस्ट सर्कल कर रहा हूं, ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पास ही मौजूद हैं, इन्हें क्या कहते हैं? कैरिबियन स्टेट कंट्रीज कहते हैं। तो ट्रिनिडैड एंड टोबैगो कंट्री कहां पे है? कैरिबियन स्टेट में है। किन कॉन्टिनेंट के पास है? सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पास है। अगला भी इंपॉर्टेंट सुन लें, कैरिबियन सी, जिसकी वजह से कैरिबियन स्टेट्स कंट्री मशहूर हैं, ये किस ओशियन में है? ये अटलांटिक ओशियन में पाए जाते हैं। तो आपको पता भी चल गया कि यूएस ने अपने बहरी जहाज क्यों इस कंट्री में पहुंचाए हैं, कंट्री कहां वाकया है, कैरिबियन स्टेट क्यों कहा जाता है और ये किस ओशन में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया साइंड अ डील ऑन मिनरल्स। यूएसए ने इसके अलावा यूक्रेन के साथ भी जो है वो मिनरल डील की है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ भी इसकी बातें चल रही हैं मिनरल डील के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ इसने मिनरल डील कर ली है। यूक्रेन के साथ भी इसने मिनरल डील साइन कर चुका है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर क्वेश्चन भी और करंट अफेयर भी, ज्वेलरी स्टोलन फ्रॉम लोवरे म्यूजियम इन पेरिस। तो ये पीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। फेमस म्यूजियम है लोवरे म्यूजियम, कहां पे है? पेरिस में। करंट अफेयर क्या है? किस फेमस म्यूजियम में से अब ज्वेलरी जो है वो चुराई गई? 47th आसियान समिट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट इन कोलालंपुर ऑन 26 अक्टूबर या 26 अक्टूबर से ये शुरू हुआ है। 11 मेंबर कंट्रीज हैं आसियान के, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की एसोसिएशन। अपैक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, 21 मेंबर्स पे मुश्तमिल ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसका समिट कहां पे हो रहा है? साउथ कोरिया में 31 अक्टूबर से। अब मजे की एक और करंट अफेयर दे दूं, आपके सर ट्रंट कहने लगे थे, करंट अफेयर दे दूं। ट्रंप जो है इन दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है, आसियान में भी और अपैक में भी पार्टिसिपेट करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि किस प्रेसिडेंट ने, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट जिसने दोनों में पार्टिसिपेट किया है, आसियान और पैक में, ट्रंप ने। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, रिमूव्ड 4 अफ्रीकन कंट्रीज फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट इन अक्टूबर 2025। बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। बेफाटफ ने निकाल दिया है। बिल गेट्स किस इंडियन ड्रामे में डेब्यू करने जा रहे हैं? डेब्यू होता है पहली अपीयरेंस, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो पूछे क्वेश्चन कैसे, कौन सी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, और इसको फिलेंथ्रोपिस्ट भी कहते हैं, इंसानी काम करने वाला, बिल गेट्स ने जो है टीवी डेब्यू किया क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ब्रिटेन किंग नाम क्या है? चार्ल्स 3। एंड अब इस टाइम पॉप कौन है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के क्रिश्चियन कम्युनिटी में? पॉप लियो 14। आप सिर्फ पॉप लियो भी याद कर लें तो ये भी बहुत अहम है, इनफ है। प्रे टुगेदर इन अ 500 ईयर फर्स्ट,
500 साल के बाद यूनाइटेड किंगडम बरतानिया के बादशाह ने और पॉप ने इकट्ठे मिलके जो है वो प्रे की, अपने क्रिश्चियन चर्च के अंदर उन्होंने दुआ की। यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 24 अक्टूबर, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ये बनी थी। यूनाइटेड नेशन डे कौन सा है? 24 अक्टूबर को। जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर क्वेश्चन अक्टूबर के महीने का ही, कि फूड डे कौन सा है? ये 16 अक्टूबर है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी 16 अक्टूबर को ही बनी थी। अगला बड़ा मैंने डिफरेंट सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंसर्ट किया है, यहाँ पे करंट अफेयर भी है और क्वेश्चन भी है। हु इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड? ये नई टर्म जो है वो स्टार्ट होने जा रही है 2027 से। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन को कहते हैं। जैसे इस टाइम एंटोनियो गुतेरेस जो हैं वो क्या है? चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं दुनिया के। ठीक है, और इनकी टर्म जो है वो 2026 के 31 दिसंबर तक है। 1 जनवरी 2027 से न्यू सेक्रेटरी जनरल आएगा और वो क्या कहलाता है? चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम इन हनोई ऑन अक्टूबर 25, 2025। हनोई जो है वो किस कंट्री का कैपिटल है? वियतनाम का कैपिटल है। ठीक है ना। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम कहां पे हुई है? ये हनोई में हुई है। जर्मनी विल परचेज इसराइल स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल्स। भाई जर्मनी जो है वो कौन से कंट्री से एंटी टैंक मिसाइल ले रहा है? स्पाइक एंटी टैंक इसराइल से। और एरो 3 मिसाइल्स किससे ले रहा है? इसराइल से। तो आपको पता चाहिए कौन सा कंट्री बाय कर रहा है? जर्मनी बाय कर रहा है। किस कंट्री से? इसराइल से। क्या क्या? स्पाइक एंटी टैंक और इसराइल एरो 3 मिसाइल्स बाय कर रहा है। जनरल शाहिर शमसाद मिर्जा, ठीक है ना, मेट विद द चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ऑफ बांग्लादेश। एक्चुअली जनरल शाहिर साहब ने जो है वो बांग्लादेश का विजिट किया है और आर्मी ऑफिसर नेवी ऑफिसर से मुलाकात की है और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर से भी मुलाकात की है। और याद रहे मोहम्मद यूनुस जो हैं वो नोबेल पीस प्राइज विनर भी हैं। Pakistan will host 9th OIC Ministerial Conference on Women in 2026. Saudi-led CTF Combined Task Force with Pakistan, जिसका नाम क्या है? CTF 150, and Pakistan seizes drug of 1 billion in Arabian Sea. तो मंशियात पकड़ी हैं किसने? पाकिस्तान की फोर्सेस ने और सऊदीया की कंबाइंड टास्क फोर्स, जिसे CTF 150 भी कहा जाता है। After the 5 years, PIA started or resumes flight to United Kingdom, मैनचेस्टर में लैंड की ऑन 25 अक्टूबर 2025 को। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अनवेल दी 3 ईयर 3 साला प्रोग्राम को लॉन्च किया है, रोशन इकोनॉमी। और कितना टैरिफ लगाया पर यूनिट? 22.98 रुपीज। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। नाम क्या है? रोशन इकोनॉमी। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान बैंड ऑन 24 अक्टूबर, पता होना चाहिए। भाई नया डिपार्टमेंट बना है टैक्स पॉलिसी ऑफिस। इस्टेब्लिश कब हुआ? फरवरी 13, 2025 को। और पहले डीजी इसके कौन है? डॉक्टर नजीब अहमद मेमन जो हैं वो टैक्स पॉलिसी ऑफिस TPO के जो हैं वो पहले डीजी हैं। टिकटॉक ने पाकिस्तान के सेकंड क्वार्टर में साल के कितनी वीडियोस को रिमूव किया? 25.4 मिलियन। और इतनी की वीडियोस पाकिस्तान के पहले क्वार्टर में साल में रिमूव की टिकटॉक ने। फेडरल मिनिस्टर IT एंड टेलीकम्युनिकेशन कौन है? शहजा फातिमा। सऊदीया एम्बेसडर टू पाकिस्तान कौन है? नवाफ बिन सैद। इन्होंने लॉन्च किया है AI हब इन इस्लामाबाद। स्पॉन्सर किसने किया है? एक्चुअली सऊदीया ने इसको स्पॉन्सर किया है। साथ कौन था? अब देखें, एक क्वेश्चन में मल्टीपल चीजें आपको सिखाई। इस सऊदीया ने AI हब जो है वो इस्लामाबाद में लॉन्च किया।
फेडरल मिनिस्टर फॉर आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन कौन है? शहजा फातिमा। सऊदी एम्बेसडर पाकिस्तान में कौन है? नवाफ। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब टू अटेंड 9th फ्यूचर इन्वेस्टमेंट FII फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इन रियाद 27 to 9 अक्टूबर 2025। मेमोरेंडम ऑफ यूनियन MOU भी कहते हैं बिटवीन एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की न्यूज एजेंसी है APP, एंड स्पुतनिक न्यूज एजेंसी ऑफ रशिया, ठीक है, इनके दरमियान जो है माहिदा तय पाया मीडिया टेलीकम्युनिकेशन में। गवर्नमेंट अप्रूव्ड वीट पॉलिसी 25-26 साल के लिए, और कितनी अमाउंट रखी है? 3500 फी मन, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने के लिए। किस दिन वीट पॉलिसी लॉन्च की? 18 अक्टूबर को। मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज कौन से हैं? पहला दिल्ली, दूसरा लाहौर और तीसरा मुंबई। और पाकिस्तान और एयर फोर्सेस ऑफ आजरबाईजान में कौन सी एक्सरसाइज हुई? इंडस शील्ड अल्फा। ये आजरबाईजान के मुल्क में एयर फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान और आजरबाईजान की जो है वो एयर फोर्स एक्सरसाइज हुई। स्पार्को स्पेस एंड अपर रिसर्च एटमॉस्फेयर कॉर्पोरेशन पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम स्पार्को लॉन्च इट्स फर्स्ट हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट, नेम क्या है? HS1 पूछेगा वो, फ्रॉम चाइना स्पेस स्टेशन ऑन 19 अक्टूबर। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ, अफगान डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद यकूब, सीज फायर डील, 2 राउंड टॉक्स हुए। कहां कहां पे? पहला दोहा में कतर में अक्टूबर 18 से 19, और दूसरा इस्तांबुल में 25 अक्टूबर को। वेरी इंपॉर्टेंट कि सीज फायर डील की बातें कहां पे हुई हैं? पहली दोहा, दूसरा इस्तांबुल में। फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब ने इजिप्ट का विजिट किया और मुलाकात की इजिप्ट के प्रेसिडेंट से अब्दुल फतेह अल सीसी से। फर्स्ट पाकिस्तान चाइना फैशन शो कहां पे मुनक्कद हुआ? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में जो है वो मुनक्कद हुआ, आपको पता होना चाहिए। इस हफ्ते की पर्सनैलिटीज, जापान की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर सनाई टैकेची। सऊदीया के नए ग्रैंड मुफ्ती कौन बने हैं? डॉक्टर सलेह अल फैजान। और थाईलैंड की फॉर्मर क्वीन, बड़ी पुरानी क्वीन है, ठीक है, 90 ईयर्स की एज की करीब वफात पाई है, कौन है? सीरी की। और फैटफ के न्यू प्रेसिडेंट कौन है? एलाइजा दी अंडा। अंडा आपने अंडे वाला नहीं समझना। और लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज ईस्ट तैमूर। और फाटफ का ये तो पता होगा कि 21 अक्टूबर 2022 को रिमूव कर दिया था ग्रे लिस्ट से, एंटर कब किया था, इंक्लूड कब किया था? 2018 में। तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी मेहनत से तैयार करदा किए गए पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स आप सब्सक्राइब भी करेंगे, आप शेयर भी करेंगे, और आप लोग लाइक का बटन भी एक प्रेस कर देंगे। ईमानदारी से हर बार की तरह कोई आप लोगों का टैक्स नहीं लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।